यार क्या करूं, पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठता हूं कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतर दिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो सबसे बदतर दिन बन जाता है। हर दिन खुद से ये वादा करता हूं कि आज तो पक्का पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खुद से किया हुआ वादा भी भूल जाता हूं, और अगर कुछ पढ़ भी लेता हूं तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाता है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद सताती है और सोने जाता हूं तो पढ़ाई याद आती है। हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, लेकिन मोटिवेशन का असर 10 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं आजकल। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हें सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो क्या है तुम में जो तुम्हें हर वक्त पढ़ने के लिए मोटिवेट करे? ऐसा क्या है तुम में जो हर वक्त तुम्हें तुम्हारी मंजिल को याद दिलाता रहे? क्या कभी सोचा है तुमने? अरे नहीं सोचा होगा, वो इसलिए क्योंकि अभी तुमने संघर्ष देखा कहाँ है, गरीबी क्या होती है ये अभी तुमने जाना कहाँ है। ऐसा वक्त जब एक वक्त की रोटी भी नसीब न हो, वो दिन अभी तुमने देखा कहाँ है। अरे अभी तो माँ बाप है ना, अभी तो माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। आखिर कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे? कब तक? क्या तुमने कभी अपने माँ बाप की आंखों में देखा है? क्या कभी तुमने उनके मुख से सुना है कि आज काम करने का मन नहीं है, आज काम पर नहीं जाऊंगा? अरे नहीं सुना होगा, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, और अपने लाडले बेटे को एक अच्छे स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएंगे। लेकिन उन बेचारे माँ बाप को क्या पता कि जिस लाडले बेटे को खुश रखने के लिए वो 14-14 घंटे काम करते हैं, अपने आंसुओं को छिपाते हैं, उसे एक अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो उनका लाडला बेटा पढ़ नहीं रहा बल्कि बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है कि ठंड ज्यादा है इसलिए नहीं पढ़ रहा, गर्मी ज्यादा है इसलिए नहीं पढ़ रहा। पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे क्यों नहीं लगता मन पढ़ने में तुम्हारा? अरे किन चीजों में मन लगता है तुम्हारा? इंस्टा की रील्स देखने में, गर्लफ्रेंड के साथ घंटों बातें करने में, दोस्तों के साथ घंटों घंटों फर्जी घूमने में। यार अभी भी समय है, संभल जाओ। ये 14 से 30 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी जिंदगी निखर सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है। अब तुम चाहो तो आने वाले 2 से 3 साल में अपने समय को इंस्टा की रील्स देखने में, गर्लफ्रेंड के साथ घंटों बातें करने में या फिर दोस्तों के साथ घूमने में निकाल दो, और आने वाले अपने लाइफ को बदतर से बदतर बना दो। और अगर तुम ही चाहो तो अब से ये सारे नाटकबाजी बंद करके, ये 2 कौड़ी के बहाने बंद करके अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाकर आने वाले अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना दो, इतना बेहतर बना दो कि जो इंसान आज तुमसे बात नहीं करना चाहता वो कल तुमसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते फिरे। आज जो इंसान तुम्हें तुम्हारा बुरा वक्त देखकर छोड़ रहा है, कल वही इंसान तुमसे मिलने के लिए तरसे। और ये संभव तभी होगा जब तुम ये 2 कौड़ी के बहाने बंद करके खुद पर काम करोगे, खुद को तपाओगे। यार अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अभी भी तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं जो तुम्हें तुम्हारे गोल से, तुम्हारे पढ़ाई से दूर करते हैं, उन सबको गिन गिन कर उखाड़ फेंको। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे फोन की जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रहा है। तो तुम्हारे फोन में जितने भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, उन सारे एप्लीकेशन को तत्काल डिलीट कर दो। और साथ ही तुम्हारे फोन में जितने भी फालतू के नंबर हैं उन सबको तत्काल डिलीट कर दो। कोई मतलब नहीं है इन फालतू के नंबरों को जोड़ने का, क्योंकि जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते, अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले 1-2 साल के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो, और फिर खुद पर इतना काम करो, इतना काम करो, इतना पढ़ो कि जिस भी फील्ड में, जिस भी एग्जाम में तुम बैठ जाओ, उस फील्ड में, उस एग्जाम में तुम्हें हराने वाला कोई जन्मा ना हो। और अगर तुम भी उन लाखों करोड़ों युवाओं में से हो जो सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना।